हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक जो है ऑफिस से रिलेटेड है दोस्तों, या बोलें तो वर्क प्लेस से रिलेटेड है। तो आज हम ऑफिस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, अ, उनके बारे में बात करने जाएंगे। तो जो टॉपिक है वो है वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुलिग्स के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। कई बार मैनेजर और कुलिग्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशंस और ये क्यों होते हैं और इनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि वर्क प्लेस डिस्प्यूट बेसिकली होते क्या है। ठीक है, ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि वर्क प्लेस में होता है, बिटवीन एम्प्लॉय, बिटवीन मैनेजर्स, बिटवीन कस्टमर्स। ठीक है, ये जो डिस्प्यूट्स होता है इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच भी हो सकता है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच भी हो सकता है। कई बार ये कस्टमर टू एम्प्लॉय के बीच में भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसकी डेफिनेशन होती है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, कई बार जो है वन टाइम ऑकरेंस ही होता है। ठीक है, और कई बार ये बहुत आसानी से रिजॉल्व कर लिया जाता है क्योंकि वन टाइम ऑकरेंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट होते नहीं हैं, छोटे मोटे होते हैं मनमुटाव टाइप के। तो वो आपस में ही रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाती है। कई बार जो है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा कुछ कहासुनी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा बात खिंच जाती है। तो उस केस में क्या होता है, किसी तीसरे पर्सन को जो है इंटरवेन करना पड़ता है, एचआर हो गया या किसी को भी हो गया, तो इंटरवेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्क प्लेस डिस्प्यूट में होता है। ठीक है, इट इज इन कंपनीज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ क्लियर रिटर्न प्रोसीजर इन प्लेस फॉर एयरिंग ग्रीवियंस एंड रिसॉल्विंग वर्क प्लेस डिस्प्यूट। तो यहाँ पे बोला गया है, ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके पास एक क्लियर रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, कंपनी में एक क्लियर रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी मनमुटाव एम्प्लॉय के अंदर है किसी भी चीज को लेके, किसी के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति या किसी मैनेजर के प्रति। ठीक है, उनको लेके जो भी मनमुटाव या ग्रीवेंस है उनको एचआर जो है एड्रेस करे और उनको रिजॉल्व करे जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये प्रोसीजर रिटर्न डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर आखिरी में बोला गया है कि कंपनी नीड्स टू मेक श्योर द प्रोसेस इज फेयर एंड द मैटर इज रिजॉल्व पीसफुली। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कंपनी जो है, किसी भी कंपनी में जब कोई आदमी काम करता है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस लिखा होना चाहिए, ये जो डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी फेयर होना चाहिए। और फेयर होने के बाद जो मैटर, जो भी ये मनमुटाव वाले मैटर, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी डिस्प्यूट आते हैं, उनको काफ़ी पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेसिकली वर्कप्लेस डिस्प्यूट की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पे कॉजेस ऑफ वर्कप्लेस डिस्प्यूट क्या होते हैं, या कॉजेस ऑफ वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है वो पर्सनालिटी डिफरेंसेस। ठीक है, जब भी कोई पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, ठीक है, उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, हर एक की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है दोस्तों। तो जो पर्सनालिटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस आने के कारण भी कई बार जो है मैनेजर के साथ किसी एम्प्लॉय की का जो है डिफरेंस आ जाता है, जो है उनके बीच टकराव हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच भी जो है टकराव आ जाता है पर्सनालिटी डिफरेंसेस होने के कारण। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है मेजर फैक्टर होता है दोस्तों वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, फिर अगला आता है अनक्लैरिफाइड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, जो स्टार्टअप होती हैं, जो एसएमईज हैं, उनमें अभी भी क्या चलता है कि वहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिफाइन करके नहीं दी जाती। ठीक है, क्योंकि आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं है, तो कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करता है, ठीक है, और वो क्लियर कट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहता है, और चूंकि उसके पास रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है, कंपनी में क्लैरिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करे क्या क्या ना करे। तो जो उसको जो दिया जाता है वो करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि क्योंकि उसके पास रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाता है। या तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हो सकता है उसका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, या तो अपने मैनेजर के साथ अराइज हो जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी डिफाइन है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको यही काम करना है, तो उससे क्या रहेगा, आप कोई और काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप अपने ही काम में ध्यान देंगे और उसी में अच्छा करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है, इससे क्या होता है कि आपका जो मैनेजर है वो आपका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा।
अगर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो कई बार क्या होता है, मैनेजर कोई और काम भी आपसे करवा सकता है। ठीक है, तो इसके दोनों है, प्रो एंड कॉन्स दोनों है। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अनक्लैरिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोस्तों। फिर तीसरा आता है पुअर कम्युनिकेशन। अब पुअर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि किसी को कुछ बोला गया, लेकिन जब बात किसी एम्प्लॉय तक पहुंचती है तो वो कुछ और पहुंचती है। ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, उसके कारण भी जो है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं दोस्तों। फिर अगला आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब मर्जर्स एक्विजिशन में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा होता है और वो कंपनी का मर्जर हो जाता है किसी दूसरी कंपनी के साथ, या किसी दूसरी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी जो है उसको एक्वायर कर लेती है, तो उसमें क्या होता है कि जब भाई किसी कोई दूसरी कंपनी अगर एक्वायर कर रही है तो वो लोग क्या कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो अपने एम्प्लॉय को रखते हैं, पुराने एम्प्लॉयज को अधिकतर वो निकाल देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अपने पुराने एम्प्लॉयज को भी, जो पुरानी कंपनी है उनके एम्प्लॉयज को भी वो रिटेन करते हैं, नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है कि वो पुराने एम्प्लॉयज को भी निकालते हैं। तो जब निकाला जाता है तो इसमें डेफिनेटली जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला आता है मिस मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ये भी मर्जर और एक्विजिशन से जुड़ा है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब चेंज कर रहा है, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है मर्जर कर रहा है, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्वायर कर रहा है किसी कंपनी को, ठीक है, लेकिन वहां पे जो है मिस मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, तो वहां पे जो उनके पास वर्कफोर्स है वो ठीक से उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं उसके कारण भी जो है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाता है दोस्तों। और लास्ट में आता है डिफरेंसेस ओवर वर्क मेथड। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, और इवन हर एक इंडिविजुअल का काम करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है, उसके कारण भी जो है ये वर्क डिफरेंसेस, जो वर्क मेथड के जो डिफरेंसेस है उनके कारण भी जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, मैनेजर बोलता है कि नहीं तुमको ऐसे काम करना है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो किसी और कंपनी में काम करके आ चुका होता है उसी काम में, तो वो बोलता है नहीं सर ऐसे ही काम किया जाता है, मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन मैनेजर एडमेंड हो जाता है, मैनेजर जो है काफी रिजिड हो जाता है, बोलता है नहीं मुझे ऐसे ही काम चाहिए। तो ऐसे में क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे जो दोस्तों कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है रिजॉल्व कैसे किया जाए वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट जो है इनको रिजॉल्व कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला चीज आता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या, कहाँ से अराइज हुआ है, क्या किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हुआ है। तो आपको बीइंग एन एचआर जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। फिर अगला आता है स्पीकिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयज टुगेदर। अब एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो मान लीजिए किसी दो पर्सन के बीच में जो है किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। अब कॉन्फ्लिक्ट आने के कारण क्या होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ गई है तो एचआर को क्या करना चाहिए, एचआर को जो है दोनों को इकट्ठा ही, अलग अलग नहीं, इकट्ठा अपने कैबिन में ले जाके उनसे बात करनी चाहिए। अलग अलग बात ना करें, इकट्ठा ले जाके बात करें और समझे कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हो रहा है, क्या कारण क्या है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का। ठीक है, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाई जा सकती है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मेक ईच एम्प्लॉय अंडरस्टैंड ईच अदर। दोनों एम्प्लॉय को फिर उसके बाद आमने सामने बैठा के रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, बताएं कि देखिए ये एम्प्लॉय ऐसे हैं और मतलब दोनों एम्प्लॉय को जो है मिलाएं और दोनों एम्प्लॉय के बारे में समझें और दोनों एम्प्लॉय को जो है एक दूसरे के साथ मिलाएं प्रॉपरली। ठीक है, ताकि जो है आराम से जो है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सके। फिर उसके बाद जो है जो अगला आता है वो है लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो उसके बाद आप लिस्ट करें कि क्या क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी जो है प्रॉब्लम परसिस्ट करती है या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब आपको जो है एक लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एचआर को जो है लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन प्रॉपर निकालना चाहिए और उसके बाद उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना चाहिए कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन देके एम्प्लॉयज, दोनों एम्प्लॉयज को बात करके जो है मैटर को सॉल्व कराना चाहिए और मैटर को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में, वो है डॉक्यूमेंट द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज।
तो जो लास्ट में जो भी दोनों पार्टीज के बीच डिस्प्यूट हुआ था, जो भी एम्प्लॉयज के बीच डिस्प्यूट हुआ था या मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट हुआ था, तो चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको दोनों से एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना होता है कि ठीक है, ये डिस्प्यूट था, इस कारण से हुआ था और इसी कारण से ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी और हमने जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से जो है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म होता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। कोशिश करें कि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट जो है एरआईसी ना होने दें। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर काम करें, सोच समझ के काम करें और वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े ही नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है और किस प्रकार का वीडियोज़ आप लोग देखना चाहेंगे, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि और कौन कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों का साथ ऐसा ही बना रहे मेरे साथ। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।